तो इस साल का बोनस मिला, या ये सोच रहे हैं कि हर महीने सैलरी से जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसे कहाँ लगाया जाए। देखिए, सवाल भले ही पुराना हो, लेकिन हर किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। क्या एक ही बार में सारी रकम लगा दी जाए, या फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक लंबी बाजी खेली जाए? आज हम भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट डिबेट को समझने वाले हैं, एसआईपी बनाम लमसम। तो चुनना क्या है? एसआईपी के साथ कछुए की तरह धीमी और स्थिर चाल, या लमसम के साथ खरगोश वाली एक साहसिक छलांग? देखिए, ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये आपके पैसे की कहानी है। आइए इंडियन मार्केट्स की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि दौलत बनाने की इस रेस में असल में कौन सी स्ट्रैटेजी जीतती है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले चैलेंजर से, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ज़्यादातर लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पहला और सबसे भरोसेमंद कदम होता है। तो आखिर एसआईपी है क्या भला? अरे इसको ऐसे समझिए जैसे आपने अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट पर डाल दिया हो। आप एक फिक्स्ड अमाउंट तय करते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपए, और हर महीने ये रकम आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में अपने आप कट जाती है। कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, खासकर अगर आपकी एक रेगुलर सैलरी आती है तो। और यहीं पर एसआईपी अपना असली जादू दिखाता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसे सब्जी खरीदने जैसा समझ लीजिए। जब बाजार में कीमतें कम होती हैं तो आप अपने तय बजट में ज्यादा यूनिट्स खरीद लेते हैं, और जब कीमतें ज्यादा होती हैं तो आपको कम यूनिट्स मिलती हैं। समय के साथ आपको प्रति यूनिट एक बेहतर एवरेज कीमत मिल जाती है, और आप बाजार के उतार चढ़ाव को बड़े आराम से अपने फायदे में बदल लेते हैं। तो एसआईपी को लेकर इतना क्रेज क्यों है? पहली बात, ये आपके पैसों के लिए एक पर्सनल ट्रेनर की तरह है। ये आपको डिसिप्लिन में रखता है। ये मार्केट टाइमिंग के तुक्के वाले खेल को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगर आपकी एक फिक्स्ड सैलरी है तो ये आपके कैश फ्लो के साथ एकदम परफेक्ट बैठता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आप इसे सिर्फ 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। इसने इन्वेस्टमेंट को सच में सबके लिए आसान बना दिया है। अच्छा, अब बारी है दूसरे महारथी की, लमसम यानी एक मुश्त निवेश। ये एक पावर प्ले है, और अगर इसे सही तरीके से खेला जाए तो ये दौलत बनाने का एक जबरदस्त दाव हो सकता है। लमसम एसआईपी का ठीक उल्टा है। यहाँ कोई किश्तों का चक्कर नहीं, ये है एक बड़ी रकम, जैसे कोई बोनस, विरासत में मिला पैसा या प्रॉपर्टी बेचने से आया पैसा। उसे एक ही शॉट में इन्वेस्ट कर देना, एक सौदा, और आपकी पूरी पूंजी मैदान में उतर जाती है। लमसम की सुपर पावर बस एक चीज पर टिकी है, बाजार में बिताया गया समय। सोचिए, आपका पैसा एक सेना है। लमसम के साथ आप अपनी पूरी सेना को पहले ही दिन जंग के मैदान में उतार देते हैं। हर सिपाही यानी हर रुपया तुरंत आपके लिए लड़ना और जीतना शुरू कर देता है। इससे आपको शुरुआत से ही कंपाउंडिंग की जबरदस्त ताकत का पूरा फायदा मिलता है। तो लमसम कब बाजी मारता है? एक बढ़ते हुए बाजार यानी बुल मार्केट में ये शानदार परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आपकी पूरी पूंजी उस तेजी की लहर पर सवार होती है। ये तब एकदम सही है जब आपके पास कोई बड़ी रकम आई हो। ये एक सिंपल वन टाइम ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसकी चाबी ये है कि आपको लंबी पारी खेलने के लिए तैयार रहना होगा, 5, 10 या उससे भी ज्यादा साल। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब वक्त है आंकड़ों को मैदान में उतारने का, क्योंकि दिन के आखिर में नंबर्स झूठ नहीं बोलते। आइए देखते हैं कि इस महान बहस का फैसला क्या होता है। अब है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इस आखिरी मुकाबले में ताज किसके सर सजेगा, स्थिर एसआईपी या दमदार लमसम? तैयार हो जाइए, क्योंकि आंकड़े एक ऐसी कहानी बताते हैं जो शायद आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ठीक है, तो ये रहा डेटा का पहला राउंड, पिछले 5 सालों का नजारा। और देखिए जरा, निफ्टी 50 और 500 जैसे बड़े इंडेक्स में एसआईपी साफ साफ विनर बनकर उभर रहा है। इसने लमसम के मुकाबले बेहतर सालाना रिटर्न दिया है। पहली नजर में तो ये एक तरफा जीत लगती है ना? ऐसा लगता है कि एसआईपी ही असली चैंपियन है। लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? चलिए अब अपना फोकस एक खास दौर पर लाते हैं, एक मजबूत बुल मार्केट। एक ऐसे साल में जब बाजार लगातार ऊपर ही जा रहा था, पूरी कहानी ही पलट गई। 10 लाख रुपए के एक मुश्त निवेश ने एसआईपी के मुकाबले 42,700 रुपए ज्यादा कमाए होते। क्यों? क्योंकि पूरी पूंजी ने पहले दिन से ही उस तेजी का फायदा उठाया।
ये साफ दिखाता है कि लमसम बढ़ते बाजारों का राजा कैसे बन सकता है। एक और 5 साल की कहानी तो हमने देख ली, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के सफर को बहुत लंबा खींचते, मान लीजिए 20 साल तक, तब क्या होता है? असली दौलत तो लंबी रेस में ही बनती है। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये स्लाइड ये गेम चेंजर है। अगर हम 20 साल की अवधि यानी 2002 से 2022 तक देखें, तो लमसम सिर्फ जीतता नहीं बल्कि बाजी पलट देता है। एक जैसे शुरुआती निवेश ने एसआईपी के मुकाबले 2 करोड़ 1 लाख रुपए ज्यादा बनाए। वजह सीधी सी बात है, उस शुरुआती एकमुश्त निवेश ने 2000 के दशक के शुरुआती बड़े बुल मार्केट का पूरा फायदा उठाया, जिससे कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने के लिए पूरे 2 दशक मिल गए। पर मजे की बात यह है कि 15 साल की अवधि में, जिसमें 2008 की बड़ी मंदी भी शामिल थी, एसआईपी ने बाजी मारी, जो अस्थिर बाजारों में इसकी ताकत को साबित करता है। तो सबसे अहम सीख क्या है? वो ये है कि कोई एक परमानेंट विनर है ही नहीं। एसआईपी अस्थिर या गिरते बाजारों में चमकता है, जबकि लमसम लगातार बढ़ते बाजारों में बेहतर परफॉर्म करता है। असल में सफलता इस पर निर्भर करती है कि इन्वेस्टमेंट कब और कैसे शुरू किया गया। तो अब बहस ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, बल्कि ये है कि हमारे लिए और किस समय पर क्या बेहतर है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर किसी एक का पक्ष नहीं लेता, वो दोनों के बीच एक ब्रिज बनाता है। आइए देखें कि एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी के साथ दोनों दुनियाओं का बेस्ट कैसे हासिल किया जा सकता है। देखिए, ये फैसला आपके पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर रेगुलर इनकम है, डिसिप्लिन बनाना है और अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो एसआईपी बेस्ट है। और अगर कोई बड़ी रकम हाथ लगी है, लंबा नजरिया है और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराहट नहीं होती, तो लमसम एक बहुत पावरफुल ऑप्शन हो सकता है। तो ये रही आज के बाजार के लिए एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी, हाइब्रिड तरीका। पहला, आपके इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 60% एसआईपी में जाता है। इससे डिसिप्लिन बना रहता है और आपकी कॉस्ट एवरेज होती है। ये आपकी मजबूत नींव है। दूसरा, बाकी 40% या कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आप एक कम रिस्क वाले लिक्विड फंड में रखते हैं। इसे मौके के लिए तैयार रखा हुआ पैसा समझिए। और तीसरा, जब भी बाजार में 5-8% की गिरावट आती है, आप इस तैयार रखे पैसे का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कम दाम पर खरीदते हैं। इससे आपको एसआईपी की रेगुलरिटी और लमसम की स्मार्टनेस दोनों का फायदा मिलता है। आखिर में एसआईपी बनाम लमसम की ये पूरी बहस सबसे ज़रूरी बात से हमारा ध्यान भटका देती है। दौलत बनाने की असली चाबी कैसे नहीं, बल्कि अब है। लगातार इन्वेस्ट करने की आदत, चाहे वो छोटे कदमों से हो या बड़ी छलांगों से, वही हमारे भविष्य का निर्माण करेगी। सवाल एसआईपी या लमसम का है ही नहीं, सवाल ये है, आप अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए और कितना इंतजार करेंगे। दौलत का सफर किसी सही तरीके से नहीं, बल्कि पहले कदम से शुरू होता है। देखिए, आज के जमाने में ना पैसों को मैनेज करना कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है, ये तो बहुत जरूरी हो गया है। तो ये कोर्स आपको सिखाता है कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले सकते हैं और एक सेफ फ्यूचर की नींव रख सकते हैं। तो चलिए 3 सबसे जरूरी बातों को समझते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात है अपने फाइनेंस पर कंट्रोल पाना। इसमें ना डेट स्नोबॉल जैसी एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब आप सबसे छोटा वाला कर्ज पहले चुकाते हैं। इससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो आपको बड़े कर्जों से निपटने की हिम्मत देता है। और हाँ, बजट बनाना भी सीखते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका पैसा आखिर जा कहां रहा है। और यकीन मानिए, यह जानना काफी शॉकिंग हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज है अपनी वेल्थ को ग्रो करना। यह सिर्फ पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाने के बारे में है। मतलब आप इन्वेस्टिंग सीखते हैं, कोई साइड हसल से एक्स्ट्रा इनकम कैसे बनाएं ये सीखते हैं, और स्मार्ट टैक्स प्लानिंग से अपनी मेहनत की कमाई को और बढ़ाते हैं। और फाइनली तीसरा पॉइंट, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। यहां आप फायर कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। सिंपल सा फंडा है, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करो ताकि एक दिन आपका पैसा ही आपके सारे खर्चे उठा ले, और फिर आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कोर्स आपको कर्ज से बाहर निकलने से लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक का एक पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप देता है।